व्हाट्सअप गाइस, इजराइल बॉम्ब्स ईरान्स न्यूक्लियर साइट्स, वॉर हैज स्टार्टेड। ये सुनने में भी आया था कि इजराइल हाँ, प्लान कर रहा है ये सारी चीज हाँ। कि इनकी जितने भी न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर अटैक करने की। तो फाइनली उसने मतलब आज सुबह ही किया रहा है शायद से ये चीज। हुँ। तो देखते हैं डिटेल में। प्रशांत धवन सर की वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। इजराइल ने एक मैसिव अटैक लॉन्च कर दिया है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर, इनके कैपिटल पर और वेरियस और लोकेशंस पर। ये बात बेंजामिन नेतन्याहू ने आज सुबह खुद दुनिया को बताई है कि इजराइल ने एक प्रीएम्प्टिव अटैक लॉन्च कर दिया है ईरान पर, क्योंकि इजराइल के हिसाब से ईरान न्यूक्लियर वेपन्स के बहुत ज़्यादा करीब था और अब ईरान को रुकने के लिए ये करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जो तीव्रता है इस अटैक की, इससे बताया जा रहा है ईरान बहुत ही जल्द फुल स्केल वॉर डिक्लेयर कर देगा। और जो विजुअल्स हैं यहाँ पर, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने दुनिया को कैसे बताया है कि ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, जी हाँ, जिस तरीके से भारत ने लॉन्च राइजिंग किया लैंड है ऑपरेशन सिंदूर, इजराइल के ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। हालांकि मैं ये कहूँगा इजराइल का ऑपरेशन काफ़ी अलग है। क्यों अलग है बताऊँगा, बट सबसे पहले ये छोटी सी क्लिप देखिए। ये है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये अपने बड़े आप शब्द में। हैं ये। इजराइल के एग्जिस्टेंस का सवाल था। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाते तो इजराइल का एग्जिस्टेंस हाँ। खतरे में आ जाता। और हाँ। जो ये ऑपरेशन है राइजिंग लॉयन, ये कई दिनों तक चलेगा। कितने दिन? जितने दिन लगे उतने दिन तक चलेगा। इनके साफ बोल दिया, बोल दिया स्पष्ट। ना, इनके क्लियर। न्यूक्लियर साइंटिस्ट, बेसिकली इजराइल ईरान पर इतनी स्ट्राइक्स करेगा कि ईरान कभी भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंप्लीट ना कर पाए। इजराइल ने अपने राइजिंग लॉयन ऑपरेशन में ना जो शुरुआत करी है, ये शॉकिंग है। पहले ही अटैक में इन्होंने हुसैन सलामी को मार दिया। ये ईरान का आर्म्ड ऑफिसर फोर्सेस था का जो चीफ। कमांडर इन चीफ था इनकी हाँ। इस्लामिक हाँ। रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का। ये ईरान की सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है। पहले ही अटैक में कमांडर इन चीफ मार दिया उनका। उसके अलावा इनके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है उनको मार दिया। बताया जा रहा है ईरान के जो चीफ ऑफ स्टाफ है ऑफ द आर्म फोर्सेस, उनको भी मार दिया है। ये कुछ ऐसे ही है कि मान लो ऑपरेशन बघेरी। सिंदूर के पहले ही दिन ना हम आसिम मुनीर को मार देते। जहां पे आसिम मुनीर रहता है, एक ब्रह्मोस वहां पर, फिर एक ब्रह्मोस जहां पे DGISPR और जो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी औरंगजेब वगैरह वो सब बैठे थे वहां पर, कुछ और लोकेशंस पर। मतलब आपको अगर समझना है ना कि ईरान पर जो ये अटैक हुआ है इजराइल का, क्या ये स्केल है कितना उसका? तीव्र है, हाँ। कुछ हद तक कंपैरिजन ऐसा ही करना पड़ेगा। और तब भी कंपैरिजन कम पड़ जाता है। एक थ्योरी ये कहती है कि इंडिया ने गलती से कुछ पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट पे भी अटैक कर दिया ऐसा था। बहुत इजराइल सुनने ने में, तो हाँ। इंटेंशनली जहां पर क्या है ईरान करा है, अपने क्या है कि न्यूक्लियर हाँ। वेपन्स का टेस्ट कर रहा था, सीधा वहां पे अटैक किया है। ये इधर आप देख पाओगे मैप में, ये ईरान में जो आपको ये शहर दिख रहा है, थोड़ा मैं आपके लिए जूम इन करता हूँ। ये ईरान की और राजधानी है, ट्रंप यहाँ ने पर पहले तेहरान। बोल भी दिया था, यहाँ पे अटैक याद है? किया गया है। जो इनके रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का कमांडर था, इनका चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस था, ये दोनों यहीं पर मरे हैं। तेहरान के नीचे साउथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है नतान्ज के नाम से। ये आप देख पाओगे यहाँ पर, ये ईरान की यूरेनियम एनरिचमेंट साइट्स है। इधर अपने सेंट्रीफ्यूजेस रखते हैं ये लोग। इस साइट को बताया जा रहा है इजराइल ने मल्टीपल टाइम्स हिट किया है। जो एक्चुअल डैमेज है ग्राउंड लेवल पर, ये कुछ समय बाद पता लगेगा। और इस सब के अलावा कई जगह ईरान के जो मिसाइल स्टोर थे वहां पे अटैक किया गया है। कई जगह ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम थे, प्राइमरली S-300, जी हाँ, जिस तरीके से भारत के पास S-400 है, S-300 यूज करता है ईरान। S-400 का एक प्रीडिसेसर है, काफी कमजोर है कंपेयर टू S-400। S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की रेंज 100 से 150 किलोमीटर के आसपास की है। और साथ ही साथ जो हाई एंड मिसाइल्स हैं, एडवांस मिसाइल्स, उनको ये रोक नहीं पाता। और बताया जा रहा है इजराइल ने ईरान के जो मिसाइल डिफेंस हैं वो भी कई जगह डिस्ट्रॉय कर दिए। और ये वीडियो इन पर्टिकुलर सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो गई थी ईरान की। यहाँ पे आप देख पाओगे, कमाल की वीडियो है। अरे भैया, अब यहाँ पे हो सकता है कि आप कहें कि मगर ये हो क्या रहा है, ये कॉन्स्टेंटली इतने सारे एक्सप्लोजन्स और कोई मिसाइल भी नहीं गिर रहा ऊपर से, ये क्या हो रहा है? देखिए, यहाँ पे ऊपर से मिसाइल नहीं गिरा। बताया जा रहा है कि मोसाद के जो एजेंट्स हैं उनके कई लोग हैं ईरान के अंदर ग्राउंड लेवल पर। इन लोगों ने भी अच्छा। जैसे ही इजराइल की एयरफोर्स ने ऊपर से अटैक किया, एयर टू ग्राउंड अटैक किया, साथ ही साथ ग्राउंड पर जो मोसाद के एजेंट्स थे ईरान में, ये एक्टिवेट हो गए
और इन लोगों ने कई जो इनकी बैलिस्टिक मिसाइल्स की साइट थी, ईरान की जो साइट थी जहां पर ये मिसाइल स्टोर करते हैं, उधर एक्सप्लोजन करवा दिया। और उसका नतीजा यहाँ पे आप देख रहे हैं, कांस्टेंट एक्सप्लोजन्स एक के बाद एक। ये जो आवाज़ सुन रहे हैं, ये ईरान के मिसाइल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी में, और एक इतना बड़ा अटैक करने के बाद। आई मीन दिस इज वॉर। आप कहीं से भी ये मत समझ लेना कि पिछली बार की तरह जी ईरान ने कुछ अटैक किया इजराइल पर, इजराइल ने अटैक किया ईरान पर, फिर दोनों ठंडे होकर बैठ गए। नहीं, दिस इज प्रॉपर डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। अब बात History यहाँ is पर रुकेगी watching नहीं। you, ईरान Iran. और इसकी जो भी Israel. प्रॉक्सीज हैं, हाँ, ये Israel. सब कुछ करेंगे इजराइल को डैमेज करने के लिए। और इजराइल ने पूरी दुनिया से एक सवाल पूछा है एक वीडियो में। जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं, इन लोगों ने 25 सेकंड की एक वीडियो अपलोड करी और दुनिया को ये कहा कि इतिहास आपको देख रहा है, अब पूरी दुनिया को डिसाइड करना होगा। इसमें सभी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, चाहे चाइना हो, इंडिया हो, यूएस, जापान, प्रीटी मच एवरीवन, यूरोपियन यूनियन, एवरीवन, कि आप ऐसे टाइम में किसके साथ खड़े होंगे। ये जो 25 सेकंड की क्लिप है, ये देखिए। History is watching. What side do you want to be on? The one who's fighting for your future, or the one who's doing everything to make sure you don't have one? डेट मैंने डेट टू इंग्लैंड। देख इनकी सोच ही ये है। हाँ, Decide before it's too late. बहुत बढ़िया। Decide before it's too late। ये Who's इजराइल का fighting मैसेज for है your पूरी दुनिया future को। और और one US ने अभी अपने ये लिए समझा भाई, अपनी हाँ। अस्तित्व कि भैया हमको इस सब में नहीं अस्तित्व की पड़ना। लड़ाई है इनकी। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स कुछ लोग मुझसे यहाँ पर यही पूछेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में मैंने एक वीडियो में बताया था आपको कि यूएस का इंटरेस्ट था कि ऑपरेशन सिंदूर थम जाए, इंडिया पाकिस्तान के सारे एयर बेसेस डिस्ट्रॉय ना कर दे बुरी तरीके से, क्योंकि कल को हो सकता है कि यूएस एयरफोर्स ये एयर बेसेस यूज करे अगेंस्ट ईरान। आप सबको याद होगा, मैंने ये बात वीडियो में आपको बताई थी। ये 4 हफ्ते पुरानी मेरी वीडियो है, न्यूक्लियर वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान स्टॉप्ड बाय ट्रम्प। ये ट्रम्प का जो क्लेम था इनिशियली, उस पर मैंने बनाई थी। और ये वाला जो पार्ट है ये सुनिएगा। नाउ यूएसए को डर ये था कि इंडिया रनवेज डिस्ट्रॉय कर रहा है पाकिस्तान के एयर बेसिस के, और यूएस मिलिट्री ने जो एक इवेंचुअल प्लान बना रखा है ईरान के साथ वॉर का। अभी ये वॉर मैं ये नहीं कह रहा स्टार्ट होने वाली है, उल्टा रिसेंटली ट्रम्प ने नेतन्याहू को लताड़ भी लगा दी थी कि ये बार बार ईरान के साथ वॉर करना चाहते हैं, और काफ़ी इजराइल को इन्होंने झटके भी दिए हैं। बट यूएस मिलिट्री ने कहीं पर एक प्लान भी बना रखा है कि कल को ईरान के साथ वॉर होगी तो ये क्या क्या करेंगे। उस प्लान में यूएस मिलिट्री को यकीन है कि ये पाकिस्तान के एयर बेसेस यूज कर रहे होंगे, जो पाकिस्तान की एयर स्ट्रिप्स हैं वगैरह, तभी वो इतना कहीं पैसा ना कहीं बांटते हैं यूएसए इनको। के काम आएगी। Now, ये बात जो मैंने आज से 4-5 हफ्ते पहले बोली थी, आज के समय आप देखोगे कई न्यूज पाकिस्तान आर्टिकल्स से में कोई भी ये पैसे बात दे मेंशन के की जा रही है। use फॉर कर एग्जांपल लो। अगर आप देख अपने घर में पाओगे बिठा लें तो। पाकिस्तान पोजीशन ड्यूरिंग ए यूएस बैक्ड और इजरायली बैक्ड स्ट्राइक ऑन ईरान would matter immensely. The US may be seeking to ensure that Pakistan offers covert help, such as use of its military bases and assets during a wider regional conflagration that could involve Iranian proxies in the Middle East. तो आप लोग समझ सकते हैं, देखिए यूएसए बहुत चिंतित था पाकिस्तान के एयर बेसिस को लेकर। अब ये बात अब ओपनली डिस्कस की जा रही है। यूएसए के डिफेंस एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि बिल्कुल इंडिया जिस तरीके से एक करके डिस्ट्रॉय कर रहा था पाकिस्तान के एयर बेसेस, सडनली वॉशिंगटन डीसी में अलार्म बेल्स बजनी शुरू हो गई कि हमारा जो अभी एक बड़ी वॉर हमारी पेंडिंग है, उसमें हम क्या करेंगे। आसिम मुनीर को बचने का बहाना मिल जाएगा कि मैं क्या करूं, इंडिया ने तो हमारे एयर बेसेस डिस्ट्रॉय कर दिए, अब मैं तुम लोगों की हेल्प कैसे कर पाऊंगा। तो यूएस देखिए पाकिस्तान पर प्रेशर डालेगा। पाकिस्तान अगर यहाँ पे मान लीजिए यूएसए के सपोर्ट में इमीडिएटली नहीं आया, तो जो आसिम मुनीर को ये बुलाने की बातचीत चल रही है यूएस के परेड वगैरह में, ये कैंसिल कर देंगे, बोल देंगे कि जी फेक न्यूज़ है, कुछ नहीं, हमने आसिम मुनीर को कभी इनवाइट नहीं किया था। और उसके अलावा हो सकता है अगेन देखिए यूएस वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज। पाकिस्तान के जो लोन अप्रूव हुए थे आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, उसमें क्या भी शर्तें रखी गई हो, लगा देंगे कि ये पैसा कैसे खर्च सकते हो। देखिए मैं आपको साफ साफ बता दूं, अभी बीच में ना लोग काफी इंडिया में चिंतित हो गए थे देखकर कि जी बिलियंस ऑफ डॉलर्स ये वर्ल्ड बैंक के जाएंगे पाकिस्तान को, और ये इतने बिलियन जाएंगे। मैं आपको साफ साफ बता दूं, इस दुनिया में फ्री में कोई किसी की हेल्प नहीं करता। there is There is no no free lunch. lunch. अगर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लोन सडनली पाकिस्तान को मिल रहे हैं, उसके ऑपरेशन पीछे सिंदूर के टाइम में यूएस इतना आगे की प्लानिंग कर रही है ये लोग इससे। क्लेम करते हैं कि इन्वॉल्व होकर ये कोशिश कर रहे थे कि बस अब बस पाकिस्तान को और डैमेज मत करो, बस अब इतना हो गया। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यूएस का सेल्फ इंटरेस्ट है। ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप तो ये चाहते थे कि इजराइल ये अटैक करे ही ना। मैंने मार्को रूबियो जो यूएसए के आज के समय आप कह लीजिए विदेश मंत्री हैं, इनकी स्टेटमेंट देखी है। इन्होंने ये कहा है
आज रात को इसराइल ने यूनिलैटरल एक्शन लिया है ईरान के अगेंस्ट। हम इस स्ट्राइक में इन्वॉल्व नहीं हैं। तो यहाँ पे पहली बात तो यूएस ईरान को ये कह रहा है, देखो जो भी अटैक किया है इसराइल ने किया है, हमने नहीं किया, हमको टारगेट मत करना। जो हमारे बेसिस हैं मिडल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया में, यूएई में, कतर में, उनको टारगेट मत करना। और मैं वैसे ये भी बता दूं, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट लार्ज स्केल पर हो गई, जो लग रहा है हो ही जाएगी, सरप्राइज मत होना कि जिन इंडियंस ने यूएई या फिर यहाँ पे गल्फ में करोड़ों के मकान परचेज किए हैं, इनके गोल्डन कार्ड, गोल्डन वीजा लिए हैं, भागकर वापस भारत में आए सेफ्टी के लिए। क्योंकि ईरान जब डिसाइड कर लेगा कि अब ठीक है, अब आर या पार की बात है, अब तो सीधा सीधा यही है कि या तो हम लड़ेंगे या फिर एवरीथिंग विल एंड। तो उस केस में पूरे रीजन पर इसका इम्पैक्ट आएगा ना। भारत पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा ये अलग से एक वीडियो में आपको बताना होगा मुझे, बट अभी के लिए हमने ये डिस्कस कर लिया है कि इसराइल ने बड़ा अटैक कर दिया है ईरान पर। ईरान का जो अभी रिस्पॉन्स है देखना होगा ये क्या कहते हैं, और उसी के बेसिस पे हम बता देंगे क्या इस पार्ट में, दुनिया के इस हिस्से में एक बड़ी वॉर शुरू होने वाली है या नहीं। कुछ अपडेट्स आती हैं तो ऑब्वियसली मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। देखिए अभी लेटेस्ट अभी सुनने में आया था कि इन्होंने ना जवाबी कार्रवाई में ईरान ने 100 ड्रोन कुछ का अटैक करा है मुझे इजराइल के ऊपर। गौरव आर्य सर की एक वीडियो है, वो अगर किसी को याद हो, उन्होंने क्या बोला था जब ये पाकिस्तान वाले ईरान को सपोर्ट करने लग गए थे, ठीक है, तब भी कुछ यूएस ने कुछ इनका वो लोन वो कराया था, तो उन्होंने क्या बोला था कि यूएस वापस से डॉग को पेट कर रहा है, ठीक है, इसको पेट करेगा, पैसे देगा वो। क्यों उन्होंने ये, हम जब वहाँ रहे थे तब की बहुत पुरानी वीडियो, उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि टाइम आने पे यूएस, क्योंकि पहले तो बहुत भड़का हुआ था ट्रम्प पाकिस्तान पे कि मैं बिल्कुल ये टेररिस्ट ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, याद है तुझे? बाद में फिर उसे पैसे वैसे दिए लोग, एकदम से आईएमएफ का भी उन्होंने क्या चीज़ बोली थी, बहुत पुरानी वीडियो उनकी, कि अभी ये देखना, ये जो है कौन है, जो पाकिस्तान है, ये ही ईरान की पीठ में चाकू घोपेगा, और यूएस के, बहुत पुरानी, मुझे याद आई, और ये करेगा, वो देखो, वो चीज आ गई। लो ये चीज तब भी नहीं समझ रहे थे गाजा वाले टाइम पे भी, और अब भी नहीं समझ रहे लोग कि इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, अपने लोगों के फ्यूचर के लिए लड़ रहा है, और वो सबके लिए, ऐसा नहीं कि खाली उनके लिए। बाकी वहाँ आतंक मचा रहे हैं। ईरान जो कर रहा है प्रॉक्सीज के थ्रू जो कर रहा था, उनके लिए तकलीफ देता था। और अब न्यूक्लियर साइट्स में ये नहीं चाहते कि वहाँ पर इतना डेवलप वो कर जाए न्यूक्लियर वाइज कि वो फिर इनको फिर वो नहीं जीने देगा। उनके 25 सेकंड की क्लिप बनाई है ना उन्होंने, बहुत सी बनाई कि या तो आप ये डिसाइड कर लो आपको साथ किसे देना है, फ्यूचर के लिए या फिर वो मिटाने के, वो सोच का फर्क होता है। तो आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये सिचुएशन बहुत एस्केलेट होगी। उधर रशिया और यूक्रेन का नहीं संभल रहा है, यहाँ पर ये और बढ़ रहा है। 2025 है भैया, क्या हो रहा है मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती जा रही है कि जो किसी ने सोची नहीं थी, और ये साल कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी के लिए ना बहुत वो हो रहा है, अनस्टेबल, अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, अगर मैं बोलूं बिल्कुल अच्छा वो नहीं हुआ। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। बाकी कोई डेवलपमेंट आती है तो आप लोग के लिए अपडेट लेके आएंगे। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।